नमस्कार साथियों। यदि आपने बीपीएससी टीआरई की परीक्षा दी है तो आपको पता होगा कि आज लास्ट डेट है आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगाने की। यदि आपको लगता है कि आपका जो क्वेश्चन है और आपने जो उत्तर दिया है वो सही है और बीपीएससी ने उसे गलत मान लिया तो आप प्रूफ के साथ लगा सकते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके आप लगा दीजिए। मैंने लगा दिया है। मैंने जिन प्रश्नों पर लगाया है वो आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यदि आप भी इन प्रश्नों पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। आप खुद से ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं। हालांकि यदि किसी एक ने ऑब्जेक्शन लगाया है और वो ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो आंसर की में उसका उत्तर सभी के लिए चेंज हो जाता है। लेकिन बाई चांस नहीं होता है और आपने ऑब्जेक्शन उस पर नहीं लगाया और आपको लगता है कि मेरा सही है बीपीएससी का गलत है, तो यदि आप हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करने जाते हो उस पर्सन को, तो आपको तभी मौका दिया जाता है यदि आपने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया हो। यदि आपने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया ही नहीं है तो आप हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि यदि आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और आपने सोचा कि कोई और लगा देगा आंसर चेंज हो जाएगा। यदि किसी ने नहीं लगाया, बाई चांस किसी ने लगा भी दिया और उसका जो आंसर है भी किसी भी आयोग के द्वारा चेंज नहीं किया गया और आपका सिलेक्शन एक नंबर से रह गया और फिर आपको लगता है कि मुझे हाई कोर्ट जाना चाहिए, ये एक नंबर मुझे मिल सकता है क्योंकि मेरा बिल्कुल सही है, तो आप तभी जा सकते हैं यदि आपने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया हो। यदि आपने चैलेंज के समय ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है तो आपको हाई कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप किसी दूसरे के भरोसे ना रहें। आप खुद से सबूत ढूंढें। यदि कोई आपको दे रहा है तो आप उसके साथ लगाएं और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ लगाएं। ऐसे नहीं है किसी भी पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन है, कुछ ने कुछ भी अपनी मर्जी से लिख दिया और उसका प्रूफ लगा दिया। आपको ऑथेंटिक बुक चाहिए। गवर्नमेंट बुक हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि कोई प्राइवेट पब्लिकेशन है तो अप्रूव्ड होना चाहिए, अच्छा खासा पब्लिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको मैथ का ऑब्जेक्शन दिखाता हूँ। मैंने लगाया है ऑब्जेक्शन, मेरा पेपर का जो कोड है वो है डी, प्राइमरी टीचर का डी है। और प्रश्न है कि एक स्मार्टफोन को पी रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है तो स्मार्टफोन को क्यू रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो पी अनुपात क्यू है। तो इसमें क्या बीपीएससी ने क्या है कि दोनों आंसर को सही माना है। मीन्स एक आंसर है 55:48, दूसरा है 110/96, मीन्स उनका दोगुना। तो उन्होंने डी सही माना है, उपयुक्त एक में से अधिक। जबकि क्या होता है कि अनुपात में जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है उस वो सही होती है, जो बड़ी फॉर्म होती है वो अनुपात कभी भी सही नहीं माना जाता। जैसे कि आप ये छठी क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, चैप्टर नंबर 12 है, पेज नंबर 181। आप देख सकते हैं ये प्रूफ के साथ है। कवर पेज भी मैंने आपको इस बुक का दिखा दिया है क्योंकि जब आप प्रूफ अपलोड करोगे तो आपको उस बुक का कवर पेज बताना पड़ेगा, चैप्टर नंबर बताना पड़ेगा, पेज नंबर बताना पड़ेगा। किस एनसीईआरटी की है, एससीईआरटी की है, कहाँ की बुक है वो बताना पड़ेगा, कौन सी क्लास की है वो बताना पड़ेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। डेफिनेशन भी रेशो की दी गई है। जैसे 50:15 है तो इन्होंने इसका 50:15 सही नहीं माना है, क्या है 10:3। जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है वो हमेशा सही मानी जाती है। तो ये इसका पेज का भी आपको डालना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। जो आप प्रूफ लगाओगे उसकी पीडीएफ और जो कवर है वो आपको जेपीजी फॉर्म में अपलोड करना होगा और आपको चाहिए कि ये दोनों ही 100 KB से कम हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात का ये ध्यान रखना है, आप यदि आपने एक बार ऑब्जेक्शन लगा दिए तो फिर से आप दोबारा ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। मीन्स आप एक बार में ही जितने प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है वो लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा। तो दूसरा मेरा ऑब्जेक्शन था, ये टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, सोशल साइंस की, क्लास 8वीं क्लास की ये बुक है। ये इसका कवर पेज है क्योंकि आपको कवर पेज भी अपलोड करना होता है फोटो की फॉर्म में, जेपीजी में।
तो ये मेरे जो सेट कोड है डी, उसमें क्वेश्चन नंबर है 22, जहाँ पर आपको स्थानांतरित कृषि के बारे में पूछा गया था। तो उन्होंने जो बीपीएससी ने सही माना है वो माना है चेना, जो स्थानांतरित कृषि है वो बांग्लादेश का नाम है। हालांकि मुझे नहीं पता ये बांग्लादेश में कहा जाता है, नहीं, बांग्लादेश का शायद कुछ और है। लेकिन जो सही है वो क्या है, लद्दाख मलेशिया है। यदि बीपीएससी लद्दाख मलेशिया को सही मानती है तो ठीक है, यदि दोनों को सही मानती है तो उसको इसका जो उत्तर है वो डी करना होगा, मीन्स उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर करना होगा। यदि बीपीएससी के द्वारा दिया गया चेना बांग्लादेश सही आंसर है तो सही ये भी है लद्दाख मलेशिया, जो कि मेरे सेट कोड में ए ऑप्शन है। तो ए और बीपीएससी का जो सी माना है चेना बांग्लादेश, यदि दोनों सही मानती है तो उसको डी आंसर देना होगा, नहीं तो चेना बांग्ला लद्दाख मलेशिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एनसीईआरटी की बुक्स हैं ये। क्लास मैंने आपको बता दी 8वीं क्लास की भूगोल की बुक है, नाम है सोशल साइंस जियोग्राफी। पेज नंबर इसका है 25, 25 पेज नंबर है इसका। इंग्लिश मीडियम की बुक है, हिंदी मीडियम में शायद कुछ और पेज नंबर है, आप देख सकते हैं। 25 पेज नंबर है। चैप्टर नंबर 3 है इसका। चैप्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। और ये प्रूफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टीचर नगरी, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मैंने केवल अब 2 प्रश्नों पर लगाया है, इन पर ही मुझे डाउट था क्या ये बिल्कुल कन्फर्म है, ये बिल्कुल इनका आंसर चेंज होगा किसी भी स्थिति में। यदि इनका आंसर चेंज नहीं किया जाता है तो मैं बिल्कुल हाई कोर्ट जाऊंगा। यदि मेरा सिलेक्शन नहीं होता, 1 या 2 नंबर से रह जाता है, तो मुझे पूरा अधिकार होगा वहां पर प्रूफ करने का। तो ऐसी स्थिति में मैंने बिल्कुल अपना काम पक्का कर लिया है कि कल को मुझे पछतावा ना रहे। मैंने खुद से ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, बीपीएससी ने नहीं माना, तो मुझे हाई कोर्ट में हार का सामना करना पड़ेगा। हाई कोर्ट भी नहीं कहेगा कि यदि आपको लगता था सही है तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया था। जब आपने वहाँ नहीं लगाया तो यहाँ आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, तो केस पहले ही सुनवाई में डिसमिस हो जाता है, इसलिए मैंने लगा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी अपना प्रूफ अवश्य लगाएं। आज आपकी लास्ट डेट है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी और का भी प्रूफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।